सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी काफ़ी बार रिपीट भी ये प्रश्न हो चुके हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आज इस वीडियो में पकड़ा हुआ है ताकि सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके और अगर ये कोई भी पेपर में आते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सके। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हम जीके स्टडी की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नागपुर में। नागपुर में इसका मुख्यालय, आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये पूछा भी जा चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। एनी बेसेंट, याद रखें, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की? क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये पूछा भी जा चुका है। सौरमंडल का खोज जो है वो कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नेपाल में। नेपाल में स्थित है, नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में, जो कि है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है 2 बार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी जो है वो चरित्रहीन के रचना के रचनाकार है, यानी पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नगर पालिका में, रेलवे में और यूपीएससी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डायनामाइट का आविष्कारक है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक है, क्योंकि हर साल स्वीडन देश द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन नामक धातु से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। कारण ये है कि जो टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी मेटल से हाई है, इस वजह से टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। अगला सवाल है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? यानी गुड हीट जो ट्रांसफर करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, चांदी। चांदी जो है वो सबसे तेज गति से हीट को प्रवाह करती है, यानी हीट ट्रांसफर करती है। तो चांदी इज राइट आंसर। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र है, बैरोमीटर। याद रखें, बैरोमीटर इज राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र है बैरोमीटर। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड ने। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध शुद्ध है या नहीं, ये मापने के लिए हम लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल,
बल्ब का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है, 2 बार जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एडिशन, यानी थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिशन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? यानी ऑप्शन में दिए गए कौन सा है जो रबी में लगाई जाती है फसल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें अच्छे से। अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ के पेपर में आया हुआ है और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन हर साल। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कुशीनगर। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज, और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो इसे आंसर अच्छी तरह से याद में रख लें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव दिया था कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया जाए और उन्हीं के कहने पर अशोक चक्र लगवाया गया। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी डेंसिटी, सबसे लो डेंसिटी किस ग्रह की है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है उसकी जो डेंसिटी है वो बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। सो राइट आंसर इज शनि ग्रह। शनि सबसे हल्का ग्रह है, शनि। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की जो समय की अवधि है वो है 52 सेकेंड। उसकी लिमिट 52 सेकेंड तक होती है। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शेरशाह। शेरशाह सूरी, उसका पूरा नाम है। शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। सो याद रखें, शेरशाह सूरी ने मुद्रा का नाम रुपया रखा था। सो गाइज, आज हमने ऐसे 20 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ याद में रख ले। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की स्टडी करते रहे।